जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि बच्चों को क्या करना चाहिए, तो मेरा मैसेज आज भी सेम रहने वाला है कि आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सिर्फ पारस की बातों को फॉलो करना है। वही चीज़ आपको सबसे आगे ले जाने वाली है। और सो 11th फेल आई कैन से 11th फेल और शायद अकाउंट्स में भी आपके कितने 35 आई स्कोर्ड मेबी 62% इन माय 12th एग्जाम। और जब मैंने पारस ज्वाइन किया था, सो आई यूज्ड टू से दिस कि मुझे पुश किया गया था, बिकॉज यू नो काफ़ी बच्चे टेक ऑफ लेके आते हैं, वो जैसे आपको जो ग्राउंड पे काम करना होता है, बट दैट पार्ट वाज मिसिंग इन माय केस। तो मैंने पारस ज्वाइन किया था और यू नो दैट मैजिक हैपेंड इन माय लाइफ। थैंक यू। आकाश कहा जाता है ना कि ब्लाइंड फेथ किसी पर नहीं करना चाहिए, लेकिन बट नाउ आई कैन से इन टर्म्स ऑफ यू नो एजुकेशन यू कैन हैव दिस ब्लाइंड फेथ ऑन पारस पीपल, सो दे विल मेक दिस हैपन फॉर यू ऑल्सो। ग्रेट। मैंने सीए अनमोल ठकराल से आपको रूबरू करवाया, तो मैंने कहा था कि दोनों बहन भाई एक एक्सक्लूसिव जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, यूनिक स्टूडेंट्स हैं उनमें से, तो आकाश ठकराल के पास काफ़ी स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं गाइडलाइंस लेने के लिए। तो मैं एक बार आकाश को यहाँ फिर बुलाना चाह रहा हूँ कि उसी के पार्ट 2 के रूप में आकर 2 शब्द कहे। प्लीज़ वेलकम सीए आकाश ठकराल। ये आपके सीनियर हैं और ऑलरेडी तो आकाश सबसे बड़ी जिम्मेवारी से आज़ाद हो गए आप, अनमोल सीए बन गई है। So if I say, first of all, you know, my sincere thanks to you, sir. So yeah, इससे पहले मेरी मोनोपोली थी मेरी फैमिली में, because I was a CA in my family, and now so we have 2 members in my family. My sister Anmol is also CA. So my sincere thanks to Paras, Vivek sir, Surendra sir, Prashant sir, and Rakesh sir. Special thanks. मोस्ट वेलकम। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा सर, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि बच्चों को क्या करना चाहिए, तो मेरा मैसेज आज भी सेम रहने वाला है कि आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सिर्फ पारस की बातों को फॉलो करना है। वही चीज़ आपको सबसे आगे ले जाने वाली है। और सो यार दैट इज नथिंग। तो इट मीन्स मतलब पास होने का जो मंत्र है वो आज भी सेम है आपकी नज़र में? बिल्कुल सर, कि आपके घर से एक और रिजल्ट आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। इट वाज लॉन्ग बैक ड्यू, और लेकिन अगर बच्चा लगा रहे तो बन जाता है बच्चा, अगर छूट गई तो छूट गई फिर। हाँ, वो तो फिर जब आपने दिमाग में नेगेटिव केमिकल ही डेवलप कर लिए तो फिर तो उसका कोई नहीं बचेगा। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी मस्ट है। बिल्कुल सर। और कभी कभी जैसे बच्चों को हो जाता है कि 2-3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 4 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो उनका थोड़ा होपलेस हो जाते हैं बच्चे। तो उस केस में यू नो पेरेंट्स का रोल और टीचर्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा उनको मोटिवेट कर लो। भाई का भी। हाँ, भाई का भी। अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं हुई है अभी। हाँ, बिल्कुल। सो वी आर मोर देन हैप्पी। आई एम फीलिंग वेरी मच थैंकफुल एंड थैंक यू फॉर दिस प्लेटफॉर्म। आपने इन सब बच्चों को बुलाया यहाँ पे, विच इज़ ए ग्रेट थिंग, and I can see so many fresh CAs, so many fresh minds. So welcome into this profession. Yeah, thank you. सवाल आकाश से सवाल नहीं है, आकाश से एडवाइस के लिए मैं कहूँगा कि ये जितने भी नए चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं, if they want to know something from you, and I think they must question you what they can do. एक तो आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करें, क्योंकि जो यूट्यूब पे है वो बहुत पुरानी हो चुकी है। तो आज आप कितना नोट वोट कमा रहे हैं वो बताएं एक तो, और कहाँ है अभी, तो आप अपडेट कर दें क्योंकि ये चलेगा। ये सीरीज़ का ज़माना है, तो सीरीज़ पार्ट 2 है ये। तो इसमें देखो, आई विल यू नो क्विकली टच अपॉन माई प्रोफेशनल जर्नी। तो आई क्वालिफाइड माई CA इन 2016, और मैंने 6 साल इंडस्ट्री में काम किया। आई वॉज पार्ट ऑफ दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट and I was Employee of the Year for GST implementation, and recently पिछले महीने मैंने Big 4 firms join कर लिया है, so I am part of KPMG India now. So I'll tell you in terms of money, which is one part, and जो ये value CA बनने के बाद आपको मिलते हैं ना, so that rapper also mentioned कि family की मतलब उनका आउटलुक ही बदल जाता है आपको देखने का, so that is also a big thing, and self भी confidence वाला बिल्कुल सही।
मैं याद दिला दूँ, आकाश बिल्कुल खुलेआम बोलता है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही था। तो यहाँ इस चैनल के थ्रू मैं फिर जो एवरेज स्टूडेंट हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे भी इस कोर्स को ज्वाइन करते हुए सोचते हैं, उसकी बजाय मैं ये कह रहा हूँ कि एवरेज स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। खाली खुद नहीं कर सकते हैं, आप ये देखो एक और चार्टर्ड अकाउंटेंट घर में तैयार कर दिए हैं। क्योंकि ठीक है, ये पारस को थैंक्स बोल रहे हैं, इनका खुद का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इनकी गाइडेंस जो है वो मायने रखती है। और जब अनमोल स्ट्रगलिंग पीरियड में थी तो इनकी सपोर्ट थी बहुत बड़ी। तो ऐसा नहीं है, एवरेज स्टूडेंट को ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए आगे आना चाहिए। ये मैं खुद अपनी तरफ से एक बिल्कुल आपके सामने सैंपल दिखाकर बोल रहा हूँ कि ये मल्टीपल हो रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्सेज। Also I was 11th fail, I can say. 11th फेल, और शायद अकाउंट्स में भी आपके कितने 35 I scored maybe 62% in my 12th exam. और जब मैंने पारस ज्वाइन किया था, सो आई यूज टू से दिस कि मुझे पुश किया गया था, बिकॉज यू नो काफ़ी बच्चे टेक ऑफ लेके आते हैं, वो जैसे आपको तो ग्राउंड पे काम करना होता है, बट दैट पार्ट वाज मिसिंग इन माय केस। तो मैंने पारस ज्वाइन किया था और यू नो सो दैट मैजिक हैपेंड इन माय लाइफ। थैंक यू। बिल्कुल, आकाश ने जब मेरी क्लास 10 की थी, जब मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा था, तो जो अपना अभी है ना जहाँ पर ये जो अपना ये कैबिन्स बने हैं नए, यहाँ पर था क्लासरूम इनका, हाँ ऊपर जो कैबिन्स बने हैं, तो लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे बैठता था, थर्ड लास्ट रो के अंदर। तो हाँ, जहाँ आप बैठते हो, ऑफिशियल जहाँ एक्टिविटी होती है। तो आकाश ने मतलब, क्योंकि मेरा इंटरेक्टिव सेशन ही रहता है पूरा का पूरा, तो उस टाइम जो सवाल पूछे थे ना आकाश ने, वो तो मेरी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है स्टूडेंट्स के मामले में, कि गुस्सा नहीं करता हूँ मैं, बड़े प्यार से उसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन जो सवाल थे ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ, उसके लिए शब्द नहीं है, इतने ज़्यादा सिंपल सवाल थे कि एक स्टूडेंट है ना, मतलब एवरेज स्टूडेंट भी नहीं पूछता, बिलो एवरेज स्टूडेंट पूछता है वो। लेकिन मेरे को याद है 10-12 दिन के अंदर इतना जंप किया इसने, मतलब एक समर्पण देखा था मैंने इसके अंदर कि सर आप जो बोल रहे हो ना, पहले तो मैंने ये कहा कि मेरे से पूछो, तो जो इसके अंदर आता गया वो पूछता गया, और बस इसका रिजल्ट ये है कि मैंने इसको थप्पड़ नहीं मारा। इतना ज़्यादा इसने अजीब सा पूछा कुछ अकाउंट्स के अंदर। तो लेकिन 10वें-12वें के दिन के अंदर इतनी ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट थी। तो एक जो बेसिक कंटेंट है ना समर्पण का, वो आज भी इसके बिहेवियर के अंदर आप देख पा रहे हैं इनके अंदर, कि आज भी वो समर्पित है किसी चीज़ के लिए। और आप सबको मैं ये कह रहा हूँ कि सीए बन गए, ठीक है, ये शुरुआत है, ये एंड नहीं है। तो अपने आप को समर्पित करो चीज़ों के लिए, और जब तक आप समर्पित नहीं करोगे ना, वो मल्टीपल होके आपके पास वापस नहीं आएगा। जब आप किसी चीज़ पर अड़ जाते हैं ना कि मैं तो सीए बन गया, बस खत्म, दुनिया जीत ली, उसके अंदर एक दीवार खींच जाती है आपके सामने, और वो दीवार खींचने के बाद जो चीज़ें ब्रह्मांड से आपको मिलती है ना, वो बैरियर बन जाती है, वो आप तक पहुँचती नहीं है। तो समर्पण जो है ना, मैंने लास्ट टाइम भी यही बोला था कि आकाश के अंदर समर्पण का जो एलिमेंट है वो अल्टीमेट है। एंड ऑल्सो ऐसा कहा जाता है ना कि ब्लाइंड फेथ किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन बट नाउ आई कैन से इन टर्म्स ऑफ यू नो एजुकेशन, you can have this blind faith on Paris people, so they will make this happen for you also. Yeah. Great.